Hello बच्चों, let's see this question. The question says a light and a heavy body have equal kinetic energy which has greater momentum. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है एनर्जी। एनर्जी को हम लिख सकते हैं एज कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर एंड उसकी यूनिट होती है एज जूल। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, जिसमें p होता है मोमेंटम एंड m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी अगेन दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम होता है p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर। इस केस में हमें गिवन है कि देयर आर टू बॉडीज, एक लाइट बॉडी m1, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ke1 एंड उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा p1। एक दूसरी बॉडी है हैवी बॉडी m2, उसका काइनेटिक एनर्जी है ke2 एंड मोमेंटम है p2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सो ke1 इज इक्वल टू ke2 एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। सो p1 स्क्वायर बाय 2m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाय 2m2। सो p1 बाय p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाय m2, या फिर हम लिख सकते हैं p1 बाय p2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 बाय m2। एज हमें पता है कि मास ऑफ 2 is greater than mass of 1, so p1 by p2 will be less than 1 and p1 is less than p2, so momentum of heavy body ज़्यादा होगी than momentum of light body. So for this question, which has greater momentum is heavy body. So for this question, the correct option is option A, that is heavy body has greater momentum. Hope you understood this well. Best of luck.